Assalamu alaikum, welcome to my YouTube channel Ahmad Electronic. अस्सलामु अलैकुम। ये इलेक्ट्रीशियन सीरीज़ का हमारा लेसन नंबर 9 है, 9 यानी सबक नंबर 9। सिंगल फेस मोटर को उल्टा सीधा कैसे चलाएं। तो सिंगल फेस मोटर में ट्यूब पंप मोटर भी होती है और कूलर की मोटर भी होती है, 1 HP की मोटर भी होती है जो बड़ी होती है, क्लच वाली मोटर भी होती है। तो आमतौर पे जो बड़ी मोटर होती है सिंगल फेस की क्लच वाली मोटर होती है, उसमें 4 तार निकले होते हैं, 2 तार मोटे निकले होते हैं और 2 बारीक। 1 मिनट में डायग्राम बना देता हूँ। तो ये कैपेसिटर मान लेते हैं हम, और ये मोटर, बाकी बहुत ज़्यादा अच्छी तो नहीं बनी है। बहरहाल ये मोटर मान लेते हैं और ये कैपेसिटर। और 1 HP की मोटर में 100-120 MFD का कैपेसिटर लगता है। MFD माइक्रोफैराड होता है, ये MFD का कैपेसिटर लगता है। ये 2 भी लगा देते हैं और जो है 1 भी लगा देते हैं, जैसा मोटर का हिसाब होता है हमारे, कैसे उठेगी कैसे नहीं उठेगी उसके हिसाब से। अब मान लीजिए मोटर के अंदर 4 तार निकले होते हैं, तो उन 4 तारों को मैं इस साइड निकालता हूँ। तो 2 तार मोटे होते हैं जो रनिंग के होते हैं, ये हो गए। आर से रनिंग के तार हो गए, क्योंकि ये मोटे होते हैं रनिंग के तार, ये हमारी पहचान होती है। और दो तार हम इधर निकाल देते हैं नीले पेन से। चमक रहे होंगे, ये स्टार्टिंग के हैं, ये बारीक तार होते हैं, ये स्टार्टिंग के हैं। अब इसके कनेक्शन कुछ इस तरीके से होते हैं, एक मोटा तार और एक बारीक तार, यानी एक स्टार्टिंग का तार और एक रनिंग का तार आपस में जॉइंट कर देते हैं, आपस में जॉइंट कर देते हैं और इसका बना देते हैं कॉमन। इसका कॉमन बना देते हैं, सी से कॉमन। कॉमन भी कह देते हैं, मेन तार भी कह देते हैं, तो ये बना देते हैं। बाकी ये जो 2 तार बचे हैं हमारे, एक रनिंग का और एक स्टार्टिंग का, इन तारों को क्या करते हैं, इन तारों को स्टार्टिंग में एक रनिंग में लगा देते हैं कैपेसिटर का, और दूसरा स्टार्टिंग में जोड़ देते हैं। अब एक बात जहन में आती है कि ये तार तो हमने लगा दिए, अब हम मोटर में तार कौन से लगाएंगे, बिजली के लिए, मोटर के चलाने के लिए बिजली के तार कौन से लगाएंगे, ये जहन में बात आती है। तो मान लीजिए बिजली हमारी ये है, एक फेस है, एक न्यूट्रल है। तो इसमें क्या करते हैं हम, ये बात नोट करने की है, बिजली का एक तार तो हम सीधा कॉमन वाले तार में लगा देते हैं,
कॉमन वाले तार में। अभी तो उल्टा सीधा नहीं बता रहा हूँ, अभी तो इसके कनेक्शन बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे भाइयों की ज़रूरत भी पड़ती है, तो इसलिए मैं वो बता रहा हूँ। तो क्या करते हैं, एक तार तो कॉमन में हम लगा देते हैं जो मेन तार बनाया है, और दूसरा तार हम रनिंग के तार में लगाएंगे, और एक कैपेसिटर का तार होगा उसमें। ये नोट करने वाली बात है, ये बिजली का तार हमारा सप्लाई का तार स्टार्टिंग तार में नहीं लगेगा। अगर हम स्टार्टिंग तार में लगा देंगे तो कामयाबी नहीं मिलेगी, क्योंकि क्लच वाली मोटर में तो ऐसा होता है, जब मोटर बंद होती है तो स्टार्टिंग की कनेक्टिविटी आ रही होती है, लेकिन जैसे ही मोटर स्टार्ट होती है तो क्लच प्लेट ये स्टार्टिंग के तार का करंट काट देती है, कनेक्शन काट देती है, और सिर्फ मोटर रनिंग पर ही चलती है। उससे एक तो कैपेसिटर में करंट कंटिन्यू नहीं पहुंचता, और दूसरे स्टार्टिंग में भी नहीं पहुंचता है। लेकिन अगर कोई मोटर ऐसी है, जैसे टुल्लू पंप की छोटी मोटर हो गई या कूलर की मोटर हो गई, उसमें क्या होता है, उसमें अगर हम स्टार्टिंग पे करंट दे देते हैं तो मोटर फूक जाती है। क्यों? क्योंकि अब इस चीज़ का जो ध्यान रखना होता है हमें, वो मैंने पिछली वीडियो में भी शायद बताया होगा। जिस मोटर में रनिंग और स्टार्टिंग का तार मोटा और बारीक होगा, यानी रनिंग कॉइल जो है वो मोटे तार से पड़ी हुई होंगी, मोटी वायर से, और बारीक ये स्टार्टिंग कॉइल जो है वो बारीक तार से पड़ी हुई होंगी, उसमें हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है सप्लाई देने का। उसमें ही जैसे कूलर की मोटर हो गई, उसमें रनिंग अलग तार से बनती है, स्टार्टिंग अलग तार से बनती है, या तूफान फैन के जो स्टार्टर होते हैं 1400 RPM वाले और ज़्यादा कोर वाले, तो उसमें भी क्या होता है, उसमें भी ऐसा होता है कि रनिंग तार मोटा पड़ता है और स्टार्टिंग बारीक होता है। बहरहाल जिस मोटर में भी रनिंग और स्टार्टिंग में तार नंबर चेंज होगा, उसमें ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। बाकी तो ये फार्मूला हम किसी भी पंखे में या टेबल फैन में, सीलिंग फैन में, किसी भी ऑल मोटर में यूज़ करेंगे, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन क्या होता है, जो सीलिंग फैन होते हैं, तूफान फैन होते हैं, आमतौर पर जो चलते हैं उनमें एक ही डायग्राम पड़ता है, रनिंग में भी स्टार्टिंग में भी। तब उसमें क्या करते हैं कि कैपेसिटर का जो तार लगा हुआ हमारा ये बिजली का, इधर से छोटा कैपेसिटर के इस वाले पर लगा देते हैं, तब चक्कर सीधे हो जाते हैं। लेकिन ये फार्मूला इतना अच्छा नहीं है, इसलिए क्योंकि ये तो दो ही पंखे हो गए, सीलिंग फैन और टेबल फैन, तूफान फैन। बाकी का और जो होगा, कूलर की किट हुई, बाकी 1 HP की टुल्लू पंप हुई, और मोटर हुई बहुत सारी सिंगल फेस की, तब उसमें ये फार्मूला कामयाब नहीं है, मोटर फूकने का खतरा है। इसलिए ये जो मैं फार्मूला बता रहा हूँ यही यूज़ करें, ये हर चीज़ में काम देगा, चाहे वो फैन हो, मोटर हो, कोई भी चीज़ हो, ये हर मोटर में काम देगा। और इस फार्मूले से सारी मोटरों के चक्कर उल्टे सीधे आराम से हो जाते हैं। अब दोस्तों मेन बात आ रही है, ये तो हमारे कनेक्शन हो गए। अब अगर हमारी मोटर उल्टी चलती है, मिसाल के तौर पर मान लीजिए कि हमारी मोटर उल्टी चल रही है, यानी राइट साइड तो सीधी घूमती है लेकिन लेफ्ट साइड घूम रही है, मेरी तरफ घूम रही है, और अगर इसे हमें सीधा करना है, यानी पल्ली तरफ चलाना है, राइट साइड चलाना है, तब हमें क्या करना होगा? तो हमें ये करना होता है, उसके लिए जैसे हमने देखा, ये मेन बनाया है हमने, कॉमन तार बनाया है, स्टार्टिंग और रनिंग का दोनों तार आपस में मिला के एक कॉमन बना दिया है। इसमें से हम क्या करेंगे, इसमें से स्टार्टिंग का तार खोल लेंगे, इसमें से स्टार्टिंग का तार खोल लेंगे। ये स्टार्टिंग का तार खोलने के बाद में अब यहाँ जो कैपेसिटर का तार हमने लगाया है स्टार्टिंग वाले में, इस तार को हम ले जा करके सीधा कॉमन वाले में, यानी जो हमने दूसरा वाला स्टार्टिंग का तार यहाँ से छुड़ाया था, अब क्या करेंगे, इधर वाला स्टार्टिंग का तार हम ले जाकर कॉमन में जोड़ देंगे, और ये वाला जो हमने बचाया था, ये जो हटाया था इधर से तार,
उसका तार पलट के ये जो कैपेसिटर का तार हमने इस वाले में लगाया था, तो इस वाले में न लगा के, क्योंकि अब ये वाला जो इधर का तार है वो तो हमारा कॉमन में जुड़ गया स्टार्टिंग का, और ये जो तार बचा है हमारा जो हमने उधर से छुटाया था, इसमें कैपेसिटर का तार लगा देंगे। तब हमारी मोटर क्या होगा, सीधी घूमनी शुरू हो जाएगी। सिर्फ चक्कर चेंज करने का यही फार्मूला है सिंगल फेस का। और एक तरीका और होता है जिसमें क्लच प्लेट की जो मोटर होती है उसे तो हम उसमें तो यूज़ नहीं कर सकते उस फार्मूले को, लेकिन बगैर क्लच की जो सिंगल फेस की मोटर होती है और दोनों तरफ से स्टेटर उसका बराबर और ठुकी हुई होती है, तब हम क्या करते हैं, अगर कॉमन कंपनी ने बनाया दिया हुआ होता है और हमें मोटर के चक्कर चेंज करने होते हैं, तब हम क्या करते हैं, मोटर खोलते हैं, स्टेटर निकालते हैं। स्टेटर समझ रहे होंगे जिसमें मोटर वाइल कॉइलें पड़ती हैं, वो स्टेटर होता है, उसे निकालेंगे और घुमाकर पलट कर डाल देंगे और मोटर के चक्कर पलट जाएंगे। ये सिंगल फेस का है। 3 फेस का तरीका अलग होता है, वो भी मैं किसी सबक में इंशाल्लाह बता दूंगा। तो समझ में आ गया होगा। लेसन नंबर 9। अब मिलते हैं अगले सबक में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Please my channel subscribe and video like share. Thank you for watching my video.